From this section, we will going to detail about the genetic disorders. Broadly speaking, genetic disorders को आप दो categories में classify कर सकते हो as the genetic disorders which are basically due to gene mutation और point mutation जिन्हें हम कहते हैं Mendelian disorders और दूसरी तरफ होते हैं आपके chromosomal disorders. So as the name suggests कि अगर disorders जीन में प्रॉब्लम होने के कारण या जीन में म्यूटेशन होने के कारण हुए किसी एक सिंगल जीन में या जीन के किसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, म्यूटेशन होता है, उसके कारण होने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं वो कहलाते हैं सिंपली जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. लेकिन अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होने के कारण हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए क्रोमोसोम डिलीट हो गया या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया या फिर क्रोमोसोम का जो शेप है या जो फॉर्म है वो डिस्टर्ब हो गया, उसके कारण अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आप मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्लासिफाई कर सकते हो. जेनेटिक डिसऑर्डर्स मेंडेलियन कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं. जिस तरह का आपने मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पैटर्न अब तक स्टडी करा है जेनेटिक्स में, उन सारे पैटर्न्स को जेनेटिक डिसऑर्डर्स फॉलो करते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आप पेडिग्री एनालिसिस की मदद से फैमिली में आसानी से ट्रेस कर सकते हो, जो कि हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के लिए नहीं कर सकते. जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कुछ कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स हैं थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया. ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आते हैं. नाउ बिफोर वी कैन एक्चुअली प्रोसीड फर्दर, हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी होती है जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स से रिलेटेड होती है. जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं. या तो वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं या तो वो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं. इनका क्या मतलब होता है पहले ये समझ लेते हैं. ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स उन जीन्स में म्यूटेशन होने के कारण हुए हैं जो जीन्स आपके ऑटोसोम्स में लोकेटेड होती है. Now we already know we have two main pairs of chromosomes as autosomes and sex chromosomes. Humans में फर्स्ट क्रोमोसोमल पेयर से लेकर 22nd क्रोमोसोमल पेयर तक सारे क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं और जो 23rd क्रोमोसोमल पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है. अगर किसी जीन के म्यूटेशन होने की वजह से आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है और वो जीन आपके ऑटोसोम्स पर लोकेटेड है, यानी फर्स्ट क्रोमोसोमल पेयर से लेकर 22nd क्रोमोसोमल पेयर तक किसी भी क्रोमोसोम की किसी भी जीन में अगर किसी तरह का म्यूटेशन हुआ है और उसके कारण अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अराइज हो रहा है तो आप उसे ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हो. दूसरी तरफ अगर जेनेटिक डिसऑर्डर सेक्स क्रोमोसोमल पेयर पर लोकेटेड किसी जीन की वजह से हुआ है तो आप उसे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हो. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इनको आप डोमिनेंट एंड रिसेसिव की कैटेगरी में भी समझते हो. या तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं या तो ये रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब होता है ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिनकी जो तब होते हैं अगर इन डिसऑर्डर्स के लिए एक जीन भी आपके पास में आ गई तो आपको वो डिसऑर्डर एग्जिबिट होगा, यानी वो डिजीज एग्जिबिट होगा. यानी डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो अपने डोमिनेंट फॉर्म में एग्जिबिट होते हैं. अगर इसकी एक भी जीन, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे एग्जांपल के लिए मार्फन साइंड्रोम एक डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. मार्फन साइंड्रोम के लिए जो जीन है अगर वो अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है और अगर आप में वो जीन आती है तो ये डिसऑर्डर एग्जिबिट होगा. दूसरी तरफ होते हैं आपके रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स. रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो रिसेसिव फॉर्म में ही बस अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं. यानी कि अगर ये रिसेसिव जीन की वजह से होते हैं, अगर आपके पास एक जीन प्रेजेंट है तो ये डिसऑर्डर एग्जिबिट नहीं होगा. उस केस में आप सिर्फ उस डिजीज के या फिर उस डिसऑर्डर के कैरियर होंगे. लेकिन अगर दोनों रिसेसिव जीन्स आपके पास आ जाए, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, तो आपको ये डिजीज एग्जिबिट होगा. उस केस में आप इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से सफर करोगे. अदरवाइज अगर ये अपने रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप इस डिजीज से सफर नहीं करोगे क्योंकि ये जीन रिसेसिव फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी. वी ऑलरेडी नो रिसेसिव एलील्स या फिर रिसेसिव जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है अगर साथ में कोई डोमिनेंट जीन या फिर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो तो रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं कि अगर रिसेसिव जीन के कारण आपको जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है तो वो जीन अगर अकेले प्रेजेंट है तो वो डिजीज आप में एग्जिबिट नहीं होगा, मगर हाँ आप उसके कैरियर हो सकते हो. जैसे एग्जांपल के लिए सिकल सेल एनीमिया एक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है.
So if these concepts are clear, we can now proceed further and we will one by one going to detail about each genetic disorders.